हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेंथ टॉपर अकेडमी में। मैं मोहम्मद नदीम। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित का वास्तविक संख्या में प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। ये एक फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम जांच करेंगे कि ये जो दो संख्या है वह एलसीएम और उसके एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91, मतलब 26 और 91 का हम एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूला की मदद से हम उसका जांच करेंगे कि वह संख्या इसके बराबर है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम और एचसीएफ हम अलग अलग करके निकालते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो यहाँ पर लिख देंगे 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब आप सोचते होंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो आइए हम बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को सिर्फ अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मतलब किसी संख्या को सिर्फ प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं करता है। मतलब जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे है 3 यहाँ पे 1 से भाग लगेगा, 3 बार में कट जाएगा, और स्वयं से भी एक बार में ये 3 कट गया। क्या आप बता सकते हैं या और भी किसी संख्या से कटेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप आप सभी लोग को अब अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। तो अब सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 26 इक्वल, और 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो ये देखिए 26 का करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 एकम 2 13, 13 अब स्वयं से कटेगा तो यहाँ पे 13 एकम 13। इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा आया 2 इंटू 30। अब देखिए कि इसमें जो आया क्या हुआ, अभाज्य संख्या है या नहीं। 2 है, 2 हम 1 से भाग लगाएंगे, 2 बार में कटेगा, फिर 2 से स्वयं कटेगा, 2 एकम 2। क्या यह और भी किसी संख्या से कटेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमने जो बताया कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि सिर्फ अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है। तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। अब दूसरा है कि 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 91 का देखिए यहाँ पर 91 का हम करेंगे कि 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, फिर 13 एकम 13, कितना आया? 7 इंटू 30। अब इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इसका एलसीएम इक्वल टू, अब एलसीएम में क्या होता है, इसमें से सब लिखा जाता है और जो दोनों में कॉमन रहता है उसको सिर्फ एक ठो लिखते हैं। जिसमें एक 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 13 दोनों में 13 है तो सिर्फ यहाँ पे एक 13 लिखाएगा, इंटू एक यहाँ पे 7 है तो 7 लिखा जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? तो देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 13 दूना 26। कितना? 13 दूना 26, 26 में 7 से गुणा करेंगे, 7 छक्के 42, 7 दूना 14, अच्छा 18। इसका एलसीएम कितना आ गया? 182। इसका कितना एलसीएम आया? 182। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ होता है कि इसमें जो कॉमन होता है, जो दोनों में मिलता है वो इसका एचसीएफ हो जाता है। तो इन दोनों में देखिए 13 मिल रहा है तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। अब इस देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया, तो उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा, बराबर है या नहीं। तो हमने कहा कि इस फॉर्मूला के द्वारा हम जांच करेंगे। तो यह फॉर्मूला क्या है कि ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 26 इंटू बी हो जाएगा 91 इक्वल टू एचसीएफ हमारा यहाँ पे देखिए आपका है 30 इंटू एलसीएम कितना आया है? तो 182। कितना आया है? 182। अब क्या
ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं। अब इसमें हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए 26 से कम 26, हाथ में आया 2, फिर आपका हो जाएगा 6 9 54 2 56, हाथ में आए 5 9 2 18, 18 5 23, मतलब 2361। अब इधर देखिए, इधर पूरा करेंगे तो कितना होगा, 13 दूना 26, 13 8 104, 104 2 106, 106, फिर 13 एकम 13 10 23, कितना है देखिए, यहाँ पर हम गलती किया, 26 एकम 26 का 6 होगा। तो इधर देखिए 2366, इधर भी 2366, इसलिए LHS बराबर RHS रूट दोनों के बराबर है। तो क्या हमारा सही है। तो ऑफ कोर्स हम जो बनाए हैं, जो हमारा HCF और LCM आया है, वह बिल्कुल राइट आया है।